चलिए, आज हम लोग खिलाफत आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। कल सबसे पहले हम लोग प्रथम विश्व युद्ध पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या रॉलेट एक्ट पढ़े, चंपारण सत्याग्रह पढ़े, और आज क्या पढ़ेंगे? खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, 2 मार्क्स रख लो, 2 नंबर का आता है, ठीक है। इसको जानने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 को। प्रथम विश्व कब हुआ था? 1914। जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट था, शुरू था, तो महात्मा गांधी सत्याग्रह कब आए थे? 1915 में आए थे, ठीक है। जब 1915 में आए तो यहाँ का मुसलमान और हिंदू में फुट फैला हुआ था। फुट बोले तो क्या मतलब, हिंदू और मुसलमान अलग अलग हुए थे और ये हुए थे, ठीक है। और वो जब वो आए और अंग्रेज लोग तो भारत को औपनिवेशिक था, मतलब भारत औपनिवेशिक था किसका? अंग्रेज का। अब वो यहाँ पे आने के बाद देखे कि मुसलमान लोग अलग हैं, यानी हिंदू हिंदू भाई या मुसलमान में भी फूट फैला हुआ है, प्लस अंग्रेज से भी वो लोग नाराज थे। आखिर क्यों नाराज थे? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ध्यान देना, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें उस समय अंग्रेज ने मुसलमानों से एक वादा किया था। वादा किया था कि क्या वादा किया था कि अगर हम जीत जाते हैं तो जो तुम लोग यानी मुसलमान लोग, जो तुम लोग जिसको भगवान मानते हो, यानी जिसको तुम खलीफा मानते हो, ठीक है, जिसे तुम धर्म गुरु मानते हो, उसे हम सत्ता में लाएंगे। कौन कहा था? अंग्रेज लोग कहा था। लेकिन वो जब उन लोग ऐसा वो बात जब अंग्रेज मुसलमान से ऐसा बात किया तो इन लोग क्या बोलते हैं, मुसलमान लोग हैं, ठीक है, उसको बात मान करके उनको युद्ध में साथ दिया। लेकिन क्या होता है कि प्रथम युद्ध में मित्र राष्ट्र जीत जाता है, ठीक है। और जब मित्र राष्ट्र जीत गया तो ये जो वादा किया था उससे मुकर गया, ठीक है। देखो क्या लिखे हैं कि प्रथम युद्ध के समय पर ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को कुछ आश्वासन दिए, परंतु बाद में उन्हें भंग कर दिया गया। मतलब कि जब अंग्रेज लोग ने, ब्रिटिश सरकार ने किससे, मुसलमानों से ये वादा किया था, और वादा करने के बाद क्या हो गया? मुकर गया। तो इससे मुसलमान लोग क्या हो गए थे? गुस्सा हो गए थे। तो मुसलमान लोग क्या हो गए थे? गुस्सा हो गए थे। लिख सकते हैं, मुसलमान मुसलमान लोग अंग्रेज से मुसलमान लोग अंग्रेज से गुस्सा हो चुके थे, गुस्सा हो गए थे। इसी बीच 1915 में महात्मा गांधी आए दक्षिण अफ्रीका से, तो उनको लगा कि अभी मुसलमान अंग्रेज को साथ दे रहा था, लेकिन अभी मुसलमान लोग उससे गुस्सा में है। तो यही यही एक है, यही एक समय है कि हम मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, और जब उन लोग मुसलमान भाइयों को सपोर्ट करेंगे तो मेरे पक्ष में आ जाएगा। और जब अंग्रेजों के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ना है तो हम लोग को हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़ना पड़ेगा, तब ना होगा। तब लेकिन क्या किए? तो यही सोचे कि हिंदू मुसलमान जब तक एक नहीं होगा तब तक हमारा जो भी है इस युद्ध को हम लोग नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो मुसलमानों के पास गए, उनको समस्या को देखा गया, क्योंकि वो लोग इन लोगों से गुस्सा थे। क्यों गुस्सा थे? क्योंकि अंग्रेज ने बताया था कि हम अगर हम क्या बोलते हैं, हमारा मेरा साथ दो, प्रथम विश्व युद्ध में अगर हम जीतते हैं तो क्या करेंगे? जैसे तुर्की के एक सुल्तान था जिसका खलीफा के नाम से जाना जाता है, तो उसका हम सत्ता में लाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीत आखिर जीत तो अंग्रेज का हुआ, मतलब मित्र राष्ट्र का जीत हुआ, लेकिन वो मुकर गया। तो अंग्रेज उससे गुस्सा थे, महात्मा गांधी उनके पास जाते हैं, ठीक है, इस समस्या को लेकर के, और फुल सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? फुल सपोर्ट करते हैं। मतलब इन लोग के महात्मा गांधी, देखिए महात्मा यहाँ क्या लिखा गया है कि महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो खिलाफत आंदोलन में सब में भाग लिया, लेकिन इसमें खिलाफत आंदोलन में भाग नहीं लिया है। ये मुसलमानों को समर्थन किए, मुसलमानों को आंतरिक रूप से क्या किए हैं? समर्थन किए हैं, समर्थन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आएगा कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिए? तो खिलाफत आंदोलन में भाग नहीं लिए, लेकिन समर्थन किए। आएगा किस आंदोलन में समर्थन किए? तो आएगा जैसे रहेगा रॉलेट रहेगा, रॉलेट नहीं, हाँ, खिलाफत आंदोलन, दास आयोग आंदोलन, ये सब आ जाएगा, ठीक है। या तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा। तो इस आंदोलन तो थे, लेकिन इसमें केवल समर्थन किए, किसको? मुसलमानों को समर्थन किया, ठीक है। देखो क्या लिखा गया यहाँ पर, तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा या धर्मगुरु मानने वाले भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये वादा किया था, और वादा से क्या हो गया? अंग्रेज मुकर गया, तो विरुद्ध हो गए।
और इन्होंने खिलाफत आंदोलन की पुनर्स्थापना किया। मतलब कि जब खिलाफ हो गए, अंग्रेज ने, एक कोई अलग कुछ है नहीं, अंग्रेज से मुसलमान ने खिलाफ हो गया, इसलिए इसको खिलाफत आंदोलन नाम रखा गया। ठीक है, तो क्यों रखा गया ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या खिलाफत आंदोलन था क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 में, तो मुसलमानों को अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था बताओ। कुछ आश्वासन दिया गया था कि अगर हम इस युद्ध जीतते हैं तो हम आपको क्या बोलते हैं, जो तुम जिसे भगवान मानते हो, यानी तुर्की का एक सुल्तान को जिसे अपना खलीफा मानते थे, ठीक है, खलीफा यानी धर्म गुरु मानते थे, तो उसके उसके बदले ये बताया था कि उसको हम, जिसे तुम धर्म गुरु मानते हो, उसे हम सत्ता में लाएंगे। लेकिन जब ये जीत जाता है, और मित्र राष्ट्र हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध किसका जीत होता है, मित्र राष्ट्र का जीत जीत होता है। ठीक है, लेकिन जीतने के बाद जो वादा किया था उससे मुकर जाता है। मुकर जाने के बाद मुसलमान लोग ने इस अंग्रेज से क्या हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, और इसी बीच में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में, और महात्मा गांधी सोचे यही एक रास्ता है कि मुसलमान और हिंदू को एक करने का, अगर एक नहीं होगा तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यही एक उसका मौका था, वही मौका का फायदा उठाए, और मुसलमान भाइयों के सपोर्ट में महात्मा गांधी भी क्या आ गए, उतर गए। ठीक है, तो उतर गए, और यही यही जो है सरकार के विरुद्ध हो गए, और उन्होंने खिलाफत आंदोलन यानी खलीफा की सत्ता का पुनर्स्थापना किया। तो खिलाफत आंदोलन यही है, बस अंग्रेजों ने मुसलमानों से मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, तो इसी को क्या नाम रखा गया इस आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन नाम रखा गया। ठीक है, चलिए चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है।